बारिश तेज हो चुकी थी जब डैनियल ने होटल के पार्किंग में गाड़ी रोकी। यह उसकी पहली पसंद नहीं थी। वह सीधे शहर पहुंचना चाहता था, लेकिन पहाड़ी रास्ते खतरनाक हो गए थे और यह पुराना रोड साइड होटल ही उसका एकमात्र विकल्प था। होटल की जगमगाती नियॉन लाइट अधूरी थी, कुछ अक्षर जल चुके थे, जिससे अब सिर्फ होटल लिखा दिख रहा था। इमारत पुराने वैभव की धुंधली परछाई लग रही थी, जैसे यह कभी शानदार हुआ करता था, लेकिन अब वीरान और डरावना लग रहा था। बस एक रात की बात है, डैनियल ने खुद को समझाया और अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही एक हल्की सी बासी लकड़ी और नमी की गंध आई। होटल की लॉबी अंधेरी थी, बस एक मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। फ्रंट डेस्क के पीछे एक बूढ़ा मैनेजर खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें थकी हुई थीं। एक कमरा चाहिए, डैनियल ने कहा, अपने गीले जैकेट को झटकते हुए। मैनेजर ने धीमे से सिर हिलाया और एक पुरानी रजिस्टर बुक आगे खिसका दी। बस एक रात? हाँ। मैनेजर ने एक पल ठहरकर कमरा 306 की चाबी काउंटर पर रख दी। डैनियल ने गौर किया कि उसने चाबी छोड़ते समय थोड़ा हिचकिचाया, जैसे वह कुछ बताने से बच रहा हो। सब ठीक तो है? मैनेजर हल्की सी मुस्कान लाया। हाँ, सब ठीक है। बस लिफ्ट खराब है। आपको सीढ़ियों से जाना होगा। डैनियल ने कंधे उचकाए और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। रास्ता लंबा और धुंधला था और हल्की हल्की रोशनी में अजीब सी छायाएं दिख रही थीं। कमरा 306। कुछ अजीब है, कमरे का दरवाजा पुराना और जर्जर था। नंबर 306 पीतल की प्लेट पर उकेरा गया था, लेकिन उसकी चमक भी फीकी पड़ चुकी थी। दरवाजा खोलते ही कमरे की हवा ठंडी और भारी लगने लगी। अंदर एक बेसिक सेटअप था, एक मध्यम आकार का बेड, एक पुरानी लकड़ी की डेस्क और एक पुराना टीवी। डैनियल ने अपना बैग कुर्सी पर फेंका और बिस्तर पर लेट गया। बारिश की आवाज खिड़की पर दस्तक दे रही थी और बिजली कभी-कभी चमककर कमरे को अजीब सा उजाला दे रही थी। फिर पहली आवाज आई, टक टक। डैनियल ने सुना। पहले उसे लगा कि यह बारिश की बूंदें हैं, लेकिन फिर यह आवाज दोबारा आई और इस बार यह खिड़की से नहीं बल्कि अलमारी के अंदर से आई। अलमारी के पीछे क्या था? डैनियल धीरे धीरे उठा और अलमारी की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां हल्के से कांपने लगीं जब उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। दरवाजा खोलते ही कुछ नहीं था, बस एक खाली अंधेरी अलमारी। डैनियल ने राहत की सांस ली और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। लेकिन तभी टक टक। अब यह आवाज अलमारी से नहीं बल्कि बिस्तर के नीचे से आई। डैनियल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे नीचे झांकने का फैसला किया। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नीचे कोई बैठा हुआ था और वह खुद डैनियल था। डैनियल के नीचे पड़ा हुआ दूसरा डैनियल उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं और उसका मुंह खौफ में खुला हुआ था, जैसे वह चीखना चाह रहा हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर वह हिला। डैनियल ने झटके से खुद को पीछे खींचा, बिस्तर से गिरते हुए। तभी फुसफुसाहट भरी आवाज आई, पीछे मत देखो। डैनियल का पूरा शरीर जड़ हो गया। लेकिन इंसानी फितरत अजीब होती है। जब आपको कहा जाए कि मत देखो, आप और भी ज्यादा देखने को मजबूर होते हैं। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अलमारी का दरवाजा खुल चुका था। अंदर एक अंधेरा साया खड़ा था। ये एक मानव जैसी आकृति थी, लेकिन उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और चेहरा चेहरा टूटे हुए कांच जैसा विकृत था। वह धीरे धीरे बाहर आया और फिर वही फुसफुसाहट डैनियल की अपनी ही आवाज में, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अगली चीज जो डैनियल को याद आई वह थी होटल मैनेजर की आवाज, सर उठिए। डैनियल ने आंखें खोलीं। वह अभी भी बिस्तर पर था। कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था। अलमारी का दरवाजा बंद था। बुरा सपना? मैनेजर ने पूछा। डैनियल ने हां में सिर हिलाया। मैनेजर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से बोला, आप इस कमरे में अकेले नहीं थे। 306 में रहने वाले बहुत से लोग खुद को देख चुके हैं। डैनियल का चेहरा सफेद पड़ गया। मैनेजर ने दूसरी चाबी बढ़ाई। शायद आपको दूसरा कमरा लेना चाहिए। कमरा 306 का राज। डैनियल ने जल्दी से अपना सामान समेटा और बाहर निकला। जब वह हॉलवे से गुजर रहा था, उसने एक आखिरी बार पीछे देखा।
कमरा 306 बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। शायद कोई अंदर अब भी इंतजार कर रहा था।